तेज बुखार अगर किसी को भी हो तो ज़्यादा यानी खोजने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पुराने ज़माने में हम लोग सिर्फ माथे पर पट्टी देते थे। हम लोगों के मेडिकल साइंस में बोलते हैं माथे की पट्टी नहीं, पूरे देह को पट्टी करो, मतलब पूरा देह पोंछ दिया आप। इसमें तेज बुखार के साथ चमकी भी कहते हैं एईएस में। तो चमकी को धमकी का हमारा पोस्टर आपको जहाँ तहाँ मिल जाएगा। तो 1 लीटर अगर 6 घंटे में दे देते हैं हम लोग, सामान्य 3-4 साल के बच्चे को पिला देते हैं, तो शायद डिहाइड्रेशन नहीं होगा। इस बार गर्मी काफ़ी पड़ने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से देश और बिहार को भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि इस बार हीट वेव यानी लू का प्रकोप ज़्यादा रहने वाला है। इसको लेकर राजधानी पटना में क्या कुछ तैयारी है और अगर लू लग जाता है, तेज़ बुखार आता है, इसके आप घर में बचाव कैसे कर सकते हैं और कितने देर में आप अस्पताल पहुंच सकते हैं जिससे आपकी जान बच सकती है। इन तमाम विषयों पर हमने बातचीत किया डॉक्टर अविनाश कुमार, जो कि पटना सिविल सर्जन। हम लोग हीट वेव या लू कहते हैं और दूसरा इसका हिस्सा है एईएस, एक्यूट इन्केफेलाइटिस सिंड्रोम करके। तो ये जो सिचुएशन है इसी समय ज़्यादा प्रिवेलेंट हो जाता है, ज़्यादा मरीज़ इसके आ सकते हैं। और हमारा जो है तैयारी के सिलसिले में हम यही कहना चाहेंगे कि एम्बुलेंस की कोई समस्या नहीं है, हर पीएचसी में एम्बुलेंस पर्याप्त है। और हम लोग बोलते हैं अल्सा, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, उसकी भी कोई कमी नहीं है। उसमें वो सारी लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम रहती है जो कि होनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि हमारा जो इमरजेंसी सर्विस है उस सबको अलर्ट कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है। हम लोग स्वास्थ्य विभाग के स्तर से बाज़ाब्ता 2 मीटिंग भी हो चुकी है। अंतिम मीटिंग तो डीएम साहब की अध्यक्षता में भी थी। तो मुजफ्फरपुर को माना जाता था पहले कि वहाँ ज़्यादा केसेस होते थे, तो इस बार तो स्पेशली मुजफ्फरपुर के डीएम साहब ने भी हम लोगों को दिया है, एक तरह से प्रेजेंटेशन दिखाया है, समझाया है। हम लोग लगे हुए हैं और हमारे यहाँ भी जो जिला अस्पताल है गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, वहाँ विशेष करके इसके लिए वार्ड हम बनाए 4 बेड का। एसडीएस दानापुर में 4 बेड का अस्पताल बनाया। सीएचसी बख्तियारपुर में 4 बेड का अलग से अस्पताल की व्यवस्था है, जिसमें एसी लगा हुआ होगा, फ्रिज होगा, जिसमें बर्फ़ की व्यवस्था होगी। और ड्रग की कोई कमी नहीं है, सारी दवाएं उपलब्ध हैं। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि एक भी लाइफ लॉस ना हो। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग इस बार इस जो आने वाली आपदा कह लें, आपदा ही कहेंगे तो शायद हम इससे फाइट कर सकेंगे। इसमें तेज बुखार के साथ चमकी भी कहते हैं एईएस में। तो चमकी को धमकी का हमारा पोस्टर आपको जहाँ तहाँ मिल जाएगा। अखबार में भी आएंगे, अखबार में भी कई लंबे लंबे आधे पेज का आता है विज्ञापन अवेयरनेस के लिए। तो हम लोगों को सब मिल के हमको सबको प्रयास करना है कि जल्दी से जल्दी अस्पताल आने की बात। तो आप कॉल करिए 102 पर, एम्बुलेंस आपको घर से भी लाएगा अस्पताल तक। ये तो सेवा होनी ही चाहिए, वही गोल्डन आवर है। अगर आप टाइमली आ गए अस्पताल तो शायद हमको उनका लाइफ बचाने में मदद मिलेगी। तो तैयारी पूरी है। किसी स्तर से शिकायत हो तो आप भी इन्फॉर्म कर सकते हैं बाय फ़ोन। हम भी अपने स्तर से प्रयास करेंगे कि कोई कमी न रह जाए। डॉक्टर की कमी है लेकिन वहाँ स्टाफ हैं जो कि आपको सेवा दे सकते हैं। प्राइमरी हेल्थ सर्विस तो मिल ही जाएगा। ये बात सच है कि 13 जगह डॉक्टर हैं और अभी कुछ जगह डॉक्टर नहीं है। उसकी मुख्य वजह ये है कि कुछ लोग स्टडी लीव पर चले गए, कुछ लोग एसआर में चले गए, तो अब थोड़ा सा होती रहती है रिलेटिव कमी। लेकिन तैयारी वहाँ भी पूरी है, वहाँ भी कठिनाई नहीं होने देंगे हम लोग। और निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि हर जो भी विक्टिम या मरीज़ आवेगा उसको हम लोग सर्विस दे सकें। सर, प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे घर पे? बुखार की बात, तो तेज़ बुखार अगर किसी को भी हो तो ज़्यादा यानी खोजने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पुराने ज़माने में हम लोग सिर्फ माथे पर पट्टी देते थे। हम लोगों के मेडिकल साइंस में बोलते हैं माथे की पट्टी नहीं, पूरे देह को पट्टी करो, मतलब पूरा देह पोंछ दिया आपने। टैप वाटर पानी जो उपलब्ध है उसको घुमा लिया, भिगाएँ और पूरा शरीर पोंछ दिए, और उसके बाद पोंछ दिए, उसके बाद सूखा कपड़ा पहना दिए। फिर आधा घंटा बाद ऐसा कर देंगे, आधा घंटा बाद बुखार उतारना मुख्य लक्ष्य है। अगर मिर्गी का झटका आ गया तब आप हॉस्पिटल को तुरंत प्रोसीड करिएगा। ये एक साधारण बात है। अगर आपके घर में ओआरएस है तो आपके पास बहुत बड़ा टूल है। ओआरएस के महत्व को समझे। 1 लीटर पानी के लिए एक पूरा पैकेट आता है, तो 1 लीटर पानी मतलब लगभग एवरेज 4 ग्लास। तो 4 ग्लास पानी लेकर एक पूरा पुड़िया घोल दें तो उसका आधा आपको 2 घंटे में पिला देना चाहिए।
और आधा जो आने वाले 4 घंटे में पिला दें। तो 1 लीटर अगर 6 घंटे में दे देते हैं हम लोग, सामान्य 3-4 साल के बच्चे को पिला देते हैं, तो शायद डिहाइड्रेशन नहीं होगा। और डिहाइड्रेशन से बचा लेना मतलब आपने बच्चे को लगभग बचा लिया है। और रेस्ट अगर कुछ मिर्गी का प्रॉब्लम झटका जैसा आएगा तो उसके लिए भी मेडिसिन उपलब्ध है, उसके लिए भी कोई समस्या नहीं है कि उसका मैनेज हम लोग नहीं कर सकते। तो ऐसा ही है। तो लाइफ सेविंग जो होता है प्राय सपोर्ट ही है। तो ORS और टेपिड स्पॉन्जिंग या कोल्ड स्पॉन्जिंग, जो हिंदी में समझें, ठंडा ठंडा पानी लेके रुमाल में भिगा के गाड़ के पूरा बॉडी उसको मतलब पोंछ देना है और बुखार कम करना। बुखार कम करना ही लक्ष्य है और ORS देना लक्ष्य है, जिससे डिहाइड्रेशन ना हो। और सभी बच्चों को रात में जब सुलाएं तो निश्चित रूप से कुछ खिला के सुलाएं। कई बार बच्चे शाम को ही सो जाते हैं तो कोई उठा के खिलाना नहीं चाहता। तो रात का जो समय है उसका भोजन ज़रूर होना चाहिए। तो भोजन खा के सोएगा तो उसका ब्लड शुगर लो नहीं होगा, तो वो भी एक हेल्प है, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर गांव लेवल पर इसको प्रचार प्रसार अच्छे से हो तो हम लोग कर सकते हैं। कि रात को बच्चे को खिला के सुलाओ, तेज़ बुखार आए तो इग्नोर मत करो, इधर उधर का इलाज मत करो, सीधे अस्पताल तक आओ भाई। जब तक नहीं आए हैं कम से कम नल का पानी या जो भी पानी उपलब्ध है कपड़ा भिगाओ करके पूरा शरीर पोछो, जिससे बुखार डाउन हो। आधा घंटा पर प्रयास करते रहिए, और जब आ गए अस्पताल तो अस्पताल करेगा। तो डिहाइड्रेशन करेक्ट हो गया ORS से, अब बुखार कम कर दिए ठंडे पानी के पट्टी से या जो कह लें, तो फिर बहुत हद तक हम लोग सेव कर लेंगे। तो हमारी सेवा में आपको त्रुटि मिले तो आप भी कर सकते हैं रिपोर्ट, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एम्बुलेंस की कोई कमी नहीं? एम्बुलेंस 100 है, रफली 100, 1-2 कम भी हो सकता है, लेकिन 100 के आसपास एम्बुलेंस है पटना जिला में। और ALS भी है, एडवांस लाइफ सपोर्ट भी, और बेसिक लाइफ सपोर्ट। बढ़ने की भी संभावना है? बढ़ने की संभावना 16-17 दिन में देखते हैं। पहले एम्बुलेंस आता है आपदा है, लेकिन कमी नहीं है, एम्बुलेंसेस बहुत है, एम्बुलेंसेस की कोई कमी नहीं है। तो आपने डॉक्टर अविनाश, जो कि पटना के सिविल सर्जन हैं, उनसे हमने बातचीत किया और इस दौरान उन्होंने तमाम बातें लू को लेकर, जिस तरीके से लू अब हीट वेव हो रहा है, लू चलेगी, तेज़ हवा और चमकी बुखार, तमाम बातें, और घर में कैसे आप उपचार कर सकते हैं। और जैसे हम लोग माथे के ऊपर जब हो जाता है हीट तो हम लोग गर्म पट्टी लगाते हैं, तो अब आप आधे घंटे पे पूरे बॉडी को जो ठंड कपड़ा पानी में भिगो के आप उससे पोंछ सकते हैं। ये तमाम जानकारी डॉक्टर अविनाश दे रहे थे, और कौन सी दवा यूज़ करनी है और कितने जल्द आप अस्पताल पहुंच सकते हैं और झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़ें और जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच जाएं, और क्या कुछ तैयारी है, तमाम बातें डॉक्टर अविनाश बता रहे थे। तो फिलहाल इसके में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैसेज करना। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।